Welcome back, all of you. Dear students, today we are discussing unit number 14, that is biomolecules. बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड हमने काफ़ी कंटेंट आपको करवा दिया है. यू कैन वॉच थ्रू द प्रीवियस वीडियो एंड MCQ वी हैव डन इन रिलेशन विद द बॉटनी जूलॉजी. यू वुड हैव एंजॉयड दैट ट्यूटोरियल. सो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है और ये केमिस्ट्री के +2 के टॉपिक में दिया हुआ है, सिलेबस में भी है. तो इसके केमिकल आस्पेक्ट्स क्या हैं बायोमोलिक्यूल के, उसको आप डिटेल में समझोगे. काफ़ी हेल्पफुल ट्यूटोरियल है ये और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन इस ट्यूटोरियल को समझने के बाद सॉल्व कर पाओगे. सो एंड तक वीडियो देखिएगा. जो मेन पॉइंट्स हैं उसको प्लीज़ नोट करिए साथ में फॉर लेस कन्फ्यूज़न. और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना. चलिए शुरू करते हैं. Here is quotation. It is the harmonious and synchronous progress of chemical reaction in body which lead to life. ये आपको पता ही एवोल्यूशन में मैंने करवाया था कैसे लाइफ बनी है. जो केमिकल्स हैं उसमें रिएक्शन चलती है सिंक्रोनस मैनर में, हारमोनी में, बैलेंस में, तो जिससे हमारी लाइफ बनती है. आपकी बॉडी में चलती रहती हैं एक्टिविटीज़. सो लिविंग सिस्टम जो है ग्रो करता है, सस्टेन करता है एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. The most amazing thing about the living system is that is composed of non-living atom. ये नोट कर लीजिए, and molecules. The pursuit of knowledge of that goes on chemically with the living system fall in domain of biochemistry. So इसको biochemistry के अंदर देखते हैं. Living system जो है made up of various complex biomolecule. You are well aware from that carbohydrate, protein, nucleic acid, lipids. सो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो हैं दे आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड. दीज बायोमोलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड कंस्टिट्यूट द मोलिकुलर लॉजिक ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस. सो इन एडिशन सम सिंपल मोलिक्यूल और भी होते हैं. इसमें विटामिन्स आते हैं, मिनरल साल्ट आते हैं, ये भी इसमें हेल्प कराते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग हेयर द कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट जो है प्रीमियरली प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो बेसिकली प्लांट बनाते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस में और इसमें काफ़ी तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी. सम कॉमन जो इसके एग्जांपल्स हैं, इसमें शुगर आ जाती है, ग्लूकोज, स्टार्च. मोस्ट ऑफ देम जो है इनका जनरल फार्मूला होता है CxH2O बाई. वेयर वी कंसिडर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन. इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन का नाम देते हैं. फ्रॉम वेयर द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्राइव. उसी से आया ऐसा क्योंकि पानी जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है फोटोसिंथेसिस से तो तब बनते हैं डार्क रिएक्शन में. मॉलिक्यूलर अगर फार्मूला देखें ग्लूकोज का 612O6 जो है ये जनरल फार्मूला में फिट कर जाता है. बट ऑल जो है कंपाउंड विच फिट इन दिस फार्मूला में नॉट बी क्लासीफाई एज कार्बोहाइड्रेट. सभी को हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते, इसके कुछ अदर एस्पेक्ट्स हैं. जैसे C2H2O2 इट इज़ नॉट ए कार्बोहाइड्रेट. इसको देखें, ये एसिटिक एसिड, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दिया है बट इट इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट. सिमिलरली अगर बात करें जो रेबनोज है C6H12O5 एक कार्बोहाइड्रेट है बट डोज नॉट फिट इन डेफिनेशन. जो डेफिनेशन के अंदर नहीं आता क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम है. सो एज अ लार्ज नंबर ऑफ देयर रिएक्शंस हैव बीन शोन दैट दे कंटेन द स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप भी है. सो कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव. ये केमिकल मोर एडवांस डेफिनेशन है. और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें OH भी होता है. कीटोन का एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ग्रुप होते हैं. और द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस. यहाँ इसके बने होते हैं जहाँ जब इसको हाइड्रोलाइज करें, पानी में डिज़ोल्व करेंगे, इसकी लाइसिस करेंगे तो ये आपको ग्रुप मिलेंगे. यू कैन गेट हेयर हाइड्रोक्सल ग्रुप, एल्डिहाइड एंड कीटोन. और सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट, तो इसको शुगर भी कहते हैं. द मोस्ट कॉमन शुगर जो है आप घरों में जो यूज़ करते हैं शुक्रोज है, जो केन की शुगर है, गन्ने से बनती है. तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट मिल्क है. मिल्क में लैक्टोज है. कार्बोहाइड्रेट जो है आर आल्सो कॉल्ड द सैकराइड क्योंकि स्वीट टेस्ट होता है. सैकराइड वर्ड मिलना स्वीट शुगर से ही है. अब क्लासीफाई कैसे करेंगे, इसकी 3 तरह की क्लासिफिकेशन है. मोनोसैकराइड, लिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा. सो कई दोस्त कह रहे थे सर मुझे ये नोट्स नहीं मिले, तो यहाँ से आप गो थ्रू हो जाइए. मोनोसैकराइड की बात करें तो ये
कैनॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। यानी मोनोसेक्राइड को जब वो करोगे हाइड्रोलाइसिस तो ये आगे डिकम्पोज नहीं होगे। अबाउट 20 मोनोसेक्राइड जो हैं हमें मिले हैं नेचर में, इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं लीगोसेक्राइड। जब कुछ मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े आते हैं तो थोड़ा लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बन जाता है, उसको लीगो का नाम देते हैं। लीगो होता है फ्यू। तो इसमें 2 to 10 मोनोसेक्राइड जुड़े जाते हैं फिर बनते हैं, तो इसको लीगोसेक्राइड भी कहते हैं। ये फर्दर डाइसेक्राइड अगर 2 यूनिट हैं, ट्राई 3 है, टेट्रा 4 है, ऐसे ही नाम आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड। दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस जब इनकी कर दे तो आपको मोनोसेक्राइड मिल जाएंगी। अमंगेस्ट दीज द मोस्ट कॉमन जो डाइसेक्राइड है, द 2 मोनोसेक्राइड यूनिट फिट इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड इन डिफरेंट वे। तो वन ऑफ जैसे शुगर है, शुगर की बात करें तो इसमें शुक्रोज जो है हाइड्रोलाइसिस जब हो जाती है तो इसमें आपको ग्लूकोज मिलता है, 1 मोलिक्यूल ग्लूकोज एंड 1 मोलिक्यूल फ्रक्टोज। बेरा जब माल्टोज है इसको तोड़ेंगे तो इसको 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे। माल्टोज जो है जब मेज मक्की से जो बनता है माल्ट, ये उसका शुगर होता है, तो उससे ये बना हुआ है। तो इसमें यानी ओलिगोसेक्राइड में सेम तरह के मोनोसेक्राइड भी हो सकते हैं और दे में भी डिफरेंट। एंड लास्ट वेरी कम्प्रीहेंसिव इज़ द पॉलीसेक्राइड। तो इसमें काफ़ी लार्ज यूनिट होते हैं, हज़ारों लाखों सब यूनिट जुड़े थे, इसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गम है। पॉलीसेक्राइड एज नॉट स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसेक्राइड जो है ये ज़रूरी नहीं है स्वीट होंगे, तो इसको नॉन शुगर भी कह देते हैं। यानी जो पॉलीसेक्राइड को अगर आप खाओगे तो आपको मीठा नहीं लगेगा। आलू खाते उसमें स्टार्च है, आपको मीठा नहीं लगता। सेलुलोज पत्ते चबाते आपको मीठा नहीं लगता, इसलिए दे आर नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। पर आप जब ओलिगोसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड को टेस्ट करते हो आपको इंस्टेंटली स्वीट लगता है। सो कार्बोहाइड्रेट में आल्सो भी क्लासिफाइड आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये भी आपने लिख लेना। रिड्यूसिंग भी कह सकते हैं और रिड्यूसिंग। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलर रीजन आर रेफर्ड एज रिड्यूसिंग। जो रिड्यूस कर देते हैं फैलिंग सोल्यूशन एंड टॉलर रीजन को तो उसको रिड्यूसिंग कहते हैं, जो ये नहीं करते उसको नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं। मोनोसेक्राइड की बात करें तो जो ये हैं मोनोसेक्राइड है वेदर भी एल्डोज और कीटोज। अगर आपको मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड ग्रुप ज़्यादा तो उसको एल्डोज कहेंगे, अगर कीटोन ग्रुप ज़्यादा मिले तो कीटोज कहेंगे। ये इसका अदर केमिकल एब्रीवेशंस है। उसके बाद मोनोसेक्राइड की बात करें, मोनोसेक्राइड जो है फर्दर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द फंक्शन ग्रुप। मोनोसेक्राइड में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको एल्डोज कहेंगे, जो कीटोन है तो कीटोज कहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम कंस्टिट्यूट द मोनोसेक्राइड इज आल्सो इंट्रोड्यूस नेम एविडेंट इन द एग्जाम्पल। तो नेम से भी आपको पता चल रहा था, जैसे ट्राइओज है, टेट्रा, पेंटा, इसमें इतने कार्बन है। एल्डिहाइड की बात करें एल्डोट्राइओज, एल्डोस्ट्रोज, ये इसमें आ गया। कीटोन में कीटो साथ में आएगा, तो दे में हैव भी एल्डिहाइड भी और कीटोज भी। सो फर्स्ट यहाँ देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है फ्रीली नेचर में मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। ये स्वीट फ्रूट एंड हनी में होता है। जो पके हुए अंगूर होते हैं उसमें भी ग्लूकोज होता है लार्ज। अब ग्लूकोज बनता कहते हैं शुक्रोज से, गन्ने की शुगर से। इफ़ द शुक्रोज इज़ बॉइल्ड विद डिल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कोहलिक सोल्यूशन तो आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। लैब में ऐसे तैयार कर सकते हो। शुक्रोज को पानी से हाइड्रोलाइज कर देंगे तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल जाएगा। और स्टार्च से भी, आलू को आप एसिड से करोगे 393 भी तो आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। जो आपका स्टार्च है वो ऑलरेडी वो ग्लूकोज का ही बना होता है, उसको होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये भी आपने याद कर लेना। पॉलीसेकेराइड भी आगे डिवाइडेड है। अगर एक तरह के उसमें मोनोमर है तो उसको कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड, ये यहाँ लिखा नहीं है। एंड अगर अलग तरह के इसको कहेंगे हेट्रो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है एक एल्डोहेक्सोज है तो इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। इट इज़ मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट। कई कार्बोहाइड्रेट जो बड़े हैं ये ग्लूकोज उसमें पाया जाता है एज मोनोमर। जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है। इट प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अर्थ। ये आपने याद करा, सबसे अबंडेंट यही है। इट वाज असाइंड द स्ट्रक्चर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एविडेंस। तो इससे काफ़ी एविडेंसेस के बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर बना था। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिकुलर जो इसका फार्मूला है C6H12O6। ऑन प्रलॉन्ग हीटिंग जब इसको उबालते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से तो ये N-हेक्सेन बनाता है, सजेस्टिंग दैट ऑल 6 कार्बन जो है ये स्ट्रेट चेन में, तो इसके आपको 6 कार्बन मिल जाते हैं। ये आपको यहाँ लिख सकते हो रिएक्शन में।
सो ग्लूकोज जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलमाइन से, तो ये बना देता है ऑक्साइम, ये याद कर लीजिए। एंड ऐड ए मॉलिक्यूल टू द हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव द साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन भी बना देता है। ग्लूकोज जो है गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड इसको कहते हैं। जब इसको हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर से कर देंगे तो आपको एसिड बन जाएगा। एसिटाइलेशन जब इसकी करेंगे ग्लूकोज की विद एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड से जो रिएक्शन होती है इसको एसिटाइलेशन कहते हैं। तो ये आपको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिलता है विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। इससे पता चलता है इसमें OH कितने हैं, 5। सिंस इट एग्जिस्ट एज स्टेबल, ये स्टेबल है, तो 5 OH जो है शुड बी अटैच टू द डिफरेंट कार्बन, तो डिफरेंट कार्बन पे अटैच्ड है। तो ये ग्लूकोज है एसीटेट से कर दिया इसको, तो ऐसे आपको ये ब्रेक डाउन होके कंपाउंड मिल जाता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, उससे इसका स्ट्रक्चर कैसे डिटर्मिनेशन हुआ है ये भी साथ में क्लू मिल रहे हैं। उसके बाद आता है ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज कर देंगे ग्लूकोज एल्वेज एज अ ग्लूकोनिक एसिड बोथ जिल्ड द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। सैक्रिक एसिड इसको कहते हैं। दिस इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द प्रीलिमिनरी OH ग्रुप, इसमें OH ग्रुप की ये कन्फर्मेशन करवा देते हैं। तो एग्जैक्ट जो स्पेटियल अरेंजमेंट है ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप जो है उसको फिशर ने दिया था। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले आपको मैंने करवाए थे। आफ्टर स्टडिंग द मैनी अदर प्रॉपर्टी, काफ़ी प्रॉपर्टीज ने स्टडी की थी, इट्स कन्फर्मेशन इज़ करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज 1, ये 1 टाइप है। सो ग्लूकोनिक एसिड जो है इसको टाइप 2 से देखेंगे और सैक्रिक एसिड को 3 से करेंगे। तो ये मेन सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है इट इज़ द ग्लूकोज। ग्लूकोज में आपको यहाँ से स्टार्ट हो गया, फर्स्ट कार्बन लिखा है, यहाँ आ गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, ऐसे बन जाते हैं। ये फिशर फार्मूले हैं। तो उसमें OH ग्रुप देख लीजिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड आ गया। तो दूसरा आपको क्या बताया, सेकंड जो ग्लूकोनिक एसिड, इसमें एसिड ग्रुप आ गया 1 2 3 4 5 इसमें ये है, यानी यहाँ एल्डिहाइड है तो इसको ग्लूकोज कहेंगे, यहाँ एसिड आ गया तो इसको एसिड कहेंगे। कौन सा एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। अब यहाँ जो थर्ड है सैक्रिक एसिड है, सैक्रिक एसिड में 2 एसिड ग्रुप आ गए, 2 आ गए, इसलिए OH कम हो जाएगा। सो ग्लूकोज जो है करेक्टली नेम D+ से कहते हैं। D का मीनिंग होता है ग्लूकोज रिप्रेजेंट कन्फर्मेशन, वेयरएज प्लस रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। सो D की इसकी कन्फर्मेशन डेक्स्ट्रो प्लस है, राइट साइड पोलराइज लाइट को घुमा देता है, ये आपको पता होगा। तो लेट जो L है जो लेफ्ट है उसको लीवो कहते हैं। सो लेटर DOL जो नेम है उसको इंडिकेट करते हैं इसकी रिलेटिव कन्फिग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर ऑफ ए कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ सम अदर कंपाउंड, बाकियों के कंपैरेटिव जो कन्फिग्रेशन है ऑफ विच इज़ नोन, जिसकी आपको पता है उसके कंपैरेटिव इसकी कन्फर्मेशन निकाल लेते हैं। सो इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिस रेफर टू डैट रिलेशन विद पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसरल एल्डिहाइड के आइसोमर की फॉर्म में देखते हैं। तो ग्लिसर एल्डिहाइड उसमें 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है एंड एग्जिस्टेड 2 इनैंशोमेरिक फॉर्म। जो ग्लिसरेट एसिड है जिसके 2 इनैंशोमेरिक फॉर्म आ गए। जो आपका जो OH ग्रुप है जो मेरे राइट साइड पे है तो उसको प्लस कहेंगे, अगर OH जब यहाँ रोटेट हो गया इस साइड तो ये आपका क्या आ गया, माइनस। प्लस आइसोमर जो है इसको D कहते हैं। इट मीन इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला इज रिटन ऑन द पेपर शोइंग द स्पेसिफिक कन्वेंशन विच विल स्टडी इन हायर क्लासेस, आपको पता चल जाएगा। जो OH ग्रुप है लाई ऑन द राइट, राइट पे आ गया तो D आएगा, ठीक है। सो L में वो लेफ्ट चला जाएगा। सो फॉर असाइनिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसैकेराइड इट इज़ लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो नीचे दिया है विच इज़ कंपेयर्ड विद प्लस ग्लूकोज OH ऑन द लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन विच इज़ राइट टू विच कंपेरेबल प्लस। सो जो प्लस ग्लूकोज है इट इज़ असाइन D। सो अदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम ऑफ द ग्लूकोज आर नॉट कंसिडर फॉर दिस कंपैरिजन। बाकी कार्बन ही देखते, जो मेन कार्बन है इसी को आप देखोगे जिसके साथ OH लगा है। सो एज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लिसर एल्डिहाइड रिटन इन द वे द मोस्ट ऑक्साइड कार्बन जो है इन दिस के CHO एट द टॉप। तो यहाँ जो सबसे रिएक्टिव है जिस फंक्शनल ग्रुप है वो ऊपर आ जाएगा, तो उसको 1 मान के चलते हैं, फर्स्ट कार्बन इसको ऐसे मान लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है 1 का, इसको मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती हैं, जैसे
वट फॉलोइंग रिएक्शन एंड फैक्ट्स कुड बी एक्सप्लेन बाय दिस। इसको यानी ये सीधा जो फिशर फार्मूला है काफ़ी प्रॉपर्टी बता रहा है, बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये फिशर फार्मूला से पता नहीं चलते, फिर आपको साइक्लिक फार्मूला देखने पड़ते हैं। जैसे डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, शिप्स रिएजेंट टेस्ट होता है वो नहीं देता। इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। पर जो उसके बाद पेंटा एसीटेट है ग्लूकोज का, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सलमाइन इंडिकेटिंग एब्सेंस ऑफ फ्री CHO। इससे ये हाइड्रोक्सलमाइन नहीं बनता, इसलिए आपको एल्डिहाइड फ्री नहीं है इसमें। ग्लूकोज इज़ फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा जो है इसका 419 केल्विन है MTP, obtained by crystallization from the concentrated solution of glucose at 303 पे क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। द बीटा फॉर्म जो है 423 MPT है। इट इज़ obtained by crystallization from the hot and saturated aqueous solution 371 पे। तो क्रिस्टलाइजेशन से आपको अल्फा एंड बीटा आ जाता है। सो दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय ओपन चेन फार्मूला जो आपको बताया है। सो इट वाज जो प्रपोज किया गया था डैट वन ऑफ OH ग्रुप में वी ऐड टू CHO ग्रुप एंड फॉर्म साइक्लिक हेमी एस्टल और हेमी कीटो स्ट्रक्चर। सो इट वाज फाउंड डैट ग्लूकोज फॉर्म ए 6 मेंबर्ड रिंग। सो जहाँ OH है 5 नंबर कार्बन पे इज़ इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन, तो यहाँ ये रिंग फॉर्मेशन करवा देता है। एंड उसके साथ ये लिखा हुआ है तो COH जो ग्रुप है आल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म जो यहाँ शो किए हैं। सो दीज 2 साइक्लिक फॉर्म जो एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एंड ओपन चेन भी है तो ऐसे भी आ जाता है। द 2 साइक्लिक जो हेमी एस्टल फॉर्म है ग्लूकोज के डिफर ओनली इन द कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सल एट 1 पोजीशन पे डिफ़र करते हैं OH ग्रुप की। यहाँ इस साइड पे है, यहाँ इस साइड पे है, तो इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। दिस कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक क्योंकि यहाँ जो इसकी OH की पोजीशन है वो रिस्पेक्टिवली चेंज हो रही है। तो यहाँ देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 नंबर का कार्बन यहाँ है, यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। जो हाइड्रोक्सल ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप में जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हेमी एस्टल। तो दिस इज़ द हेमी एस्टल बॉन्ड। तो इससे ये अब क्या बन गया आपका साइक्लिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो फर्स्ट कार्बन उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। तो आपको जो सच आइसोमर जैसे आगे जो अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आपकी आ गई। सो द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके साथ आ गया, इसको पायरानोज कहते हैं। जब 6 हेक्सागन बनता है उसको पायरानोज कहते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा भी कह सकते हैं। इन एनालॉगी टू प्रायोन, एक प्रायन जो है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 1 ऑक्सीजन एटम है और 5 कार्बन, तो ये हेक्सागन बन जाता है। सो द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज़ मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हार्वर्ड स्ट्रक्चर। हार्वर्ड स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसको हार्वर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये बना हेक्सागन है, इसको क्या कहेंगे पायरानोज। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ अपने कार्बन यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 ऊपर 6। तो बेसिकली रिंग के अंदर कार्बन 5 है, ऑक्सीजन यहाँ एक आ गई तो पूरा हेक्सागन कंप्लीट कर रहा है। तो लास्ट जो है 5 के साथ जुड़ा है कार्बन, ऐसे ये स्ट्रक्चर बन गया। क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन किसमें भी है, फर्स्ट एंड 5। यहाँ से देखिए क्लियर है ना स्टूडेंट्स। पीछे एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट एंड 5 में हुई थी इसलिए यहाँ लिखते हैं। और अल्फ़ा बीटा क्या है ये भी आप देख लीजिए। जो आपका फर्स्ट नंबर कार्बन है उसके जो OH ग्रुप की पोजीशन है डैट इज़ अफेक्टिव। अगर OH की पोजीशन नीचे को दी हुई है तो D होगा, ऊपर दी है तो L, यानी इसको अल्फ़ा कहेंगे, इसको कहेंगे बीटा। अल्फ़ा जो ग्लूकोज है OH नीचे होगा, बीटा के ऊपर होगा। उसके बाद अब फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है ये इंपॉर्टेंट है, कीटो हेक्सोज है, इसमें कीटोन ज़्यादा है। तो ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल जो डाइसक्राइड जैसे शुक्रोज है उससे ये फ्रक्टोज आपको मिल जाता है। तो मोनोसक्राइड है, फ्रूट में मिलता है, हनी एंड वेजिटेबल में। सो इन इट्स प्योर फॉर्म जो है ये स्वीटनर का काम करता है और ये कीटो हेक्सोज है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको ऐसे इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ आपका कीटोन ग्रुप आ गया। दिस इज़ द कीटोन। ये आपका आ गया ना अल्काइल R ग्रुप नीचे R आ गया, तो 2 R के बीच जो CO कार्बन आ जाता है उसको कीटोन कहते हैं। तो ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकंड नंबर कार्बन पे बन रहा है इसके साथ, तो ये लिंकेज बन गया यहाँ। तो ये आपका पेंटागन बना, ठीक है। 5 मेंबर, इसको फुरेन कहते हैं इसलिए इसको फुरानोज कहते हैं।
फ्रक्टोज को हम कहेंगे फुरानोज स्ट्रक्चर। जो आपका ग्लूकोज का है वो हेक्सागोनस को हम पायरानोज कहते हैं। तो इसमें भी अल्फ़ा एंड बीटा आ गया। तो इसमें भी आपने जो कार्बन है, सेकंड की कार्बन है ना, सेकंड या फर्स्ट कार्बन है, उसके हिसाब से ही आपने इसको जज करना है। यहाँ जो ये नीचे ऊपर आ गया, ये अगर OH नीचे है तो इसको अल्फ़ा कहेंगे, ऊपर है तो बीटा कहेंगे, इसी फॉर्म में जो लिखा है। डाइसक्राइड आगे तो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया। डाइसक्राइड जो है ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डिल्यूट एसिड और एंजाइम आपको मोनोसक्राइड दे देते हैं, जिसके वो बने होते हैं। तो दो मोनोसक्राइड हैं, ज्वाइन हो जाते हैं बाय ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर। वाटर लूज़ हो जाता है तो जो दो मोनोसक्राइड जुड़ के लिगोसक्राइड बनाते हैं। इस लिंकेज को मोनोसक्राइड में जो होती है इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी जैसे अमाइनो एसिड में बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो मोनोसक्राइड जो है ग्लूकोज यूनिट है, जो फ्रक्टोज यूनिट है, उसमें जो बॉन्ड होगा डेट विल द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो डाइसक्राइड में इफ़ रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसक्राइड, अगर रिड्यूसिंग जो एल्डिहाइड को कीटोन है बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग। यानी अगर एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप बॉन्डेड है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है हेमी एस्टर हेमी कीटल, तो उसको कहेंगे हम नॉन रिड्यूसिंग। जैसे शुक्रोज है, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री है तो उसको रिड्यूसिंग कहेंगे, जैसे माल्टोज एंड लैक्टोज है। शुक्रोज देख लीजिए, शुगर है C12H12O11 शुक्रोज है, ये बन गया आपका डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज, टूट के बन गया। उसके बाद आपका आ गया दीज टू मोनोसक्राइड एंड हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1 अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड 2 कार्बन एंड बीटा ग्लूकोज। तो यहाँ देख लीजिए जो दोनों जुड़ रहे हैं ना, यहाँ ये अल्फ़ा ग्लूकोज है और बीटा फ्रक्टोज है, ये आपने याद करना। अल्फ़ा बीटा मैंने पीछे बता दिया। तो जो शुक्रोज है उसमें आपको अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, बीटा फ्रक्टोज होता है। तो उसमें जो अल्फ़ा ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन एंड इसका जो आपको मैंने बताया सेकंड, तो इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जब ये बॉन्ड बन जाता है तो यहाँ वाटर रिमूव हो जाता है। शुक्रोज जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस जो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लिबियोस फ्रक्टोज टूट जाते हैं। सिंस जो लिबियो रोटेशन जो फ्रक्टोज की है -92.4 है एंड इट इज़ मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज़्यादा है, तो ये मिक्सचर है। थस द हाइड्रोलाइसिस अगर शुक्रोज का करेंगे तो आपको साइन की चेंज मिल जाएगी, फ्रॉम द डेक्स्ट्रो टू प्लस टू माइनस साइन बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो आपका मिलता है इसको इन्वर्ट प्रोडक्ट कहते हैं, यानी जो प्लस बीटा अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, तो इसलिए ये माइनस प्लस हो जाता है। उसके बाद है माल्टोज। माल्टोज आपको मैंने बताया ये रिड्यूसिंग शुगर है, यहाँ द्वारा फिर आपको दिखा देता हूँ। तो ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है इसलिए आपको यहाँ पता चल जाएगा। ये डाइसक्राइड है, माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज का बना हुआ है, 1 कार्बन इसकी तो 4 कार्बन अनदर की, ठीक है। तो आपको यहाँ जो अवेलेबल ग्रुप हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सो द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो कैन बी प्रोड्यूस एट कार्बन 1 के ऊपर आपको फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ बन सकता है और सेकंड ग्लूकोज इन सोल्यूशन, तो इसको हम रिड्यूसिंग का नाम दे देते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट है लैक्टोज, जो आपकी मिल्क में मिलती है, कॉमनली इसको मिल्क शुगर कहते हैं। डाइसक्राइड है तो ये बीटा डी ग्लक्टोज एंड बीटा ग्लक्टोज, ये 2 ग्लक्टोज का बना है। इस तरह जो ग्लूकोज से मिल जाता है बीटा ग्लूकोज बीटा ग्लक्टोज, उसके साथ ये बनता है आपका लैक्टोज, तो इसमें बीटा लिंकेज है। तो उसके बाद आते हैं पॉलीसेक्राइड। जो पॉलीसेक्राइड है इसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड हैं जुड़े हुए हैं लिंकेज से। तो इसमें आपका आ जाता है स्टार्च। पहले स्टार्च जो है ये मेन स्टोरेज प्रोडक्ट है प्लांट का, सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है ह्यूमन के लिए भी। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च जो जैसे सीरियल अनाज में होता है, रूट में, ट्यूबर में, पोटैटो वगैरह में, सम वेजिटेबल में। पॉलीमर है अल्फ़ा ग्लूकोज का एंड कंटेन 2 कंपोनेंट, 2 फॉर्म में होता है ये, अमाइलोज एंड माइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है पानी में घुल जाता है स्टार्च एंड इट कंस्टिट्यूट 15 से 20%। केमिकली जो माइलेज है लॉन्ग है, अनब्रांच है, स्ट्रेट होता है, इसमें 1000 तक अल्फ़ा ग्लूकोज होते हैं और 1,4 लिंकेज के जुड़े होते हैं। जो माइलोपेक्टिन है जो इनसॉल्युबल है, 80% 85 तक बना देता है। तो इसमें आपको अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट जो है इसमें 1,4 भी बनेगा, 1,6 भी बनेगा, 2 तरह के बॉन्ड इसमें मिल जाते हैं। तो ये लिंकेज देख लीजिए, माइलेज की स्ट्रेट होगा ये, इसमें कोई चेन नहीं बनेगी। एक फर्स्ट कार्बन इसका 4th, इसलिए 1,4 लिंकेज है, अल्फ़ा, दोनों अल्फ़ा हैं। तो ये आपका आ गया यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन। तो इसमें ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ से ब्रांचें निकल गई। चेन में तो आपको 1,4 ही लिंकेज मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ से ब्रांच निकलनी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ 6 नंबर कार्बन है, यहाँ 1, जिसको कहेंगे अल्फ़ा 1,6 कार्बन,
लिंकेज। तो जो अमाइलोपेक्टिन है दैट्स वाई इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसलिए ये अनसोल्युबल है। सेलुलोज जो है ये प्लांट में मिलता है सेल वॉल में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट में मिलने वाला, प्रीडोमिनेटली सेल वॉल बनाता है। तो इसमें आपको बीटा ग्लूकोज मिलता है, तो इसमें लिंकेज आपको मिल जाएगी 1,4, ठीक है। इस तरह से बीटा जो ग्लाइकोजन है जो लीवर में आपके मिलता है, एनिमल का स्टोरेज प्रोडक्ट है ग्लाइकोजन, तो एनिमल स्टार्च कहते हैं इसको। अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है, मोर हाईली ब्रांच है, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है। लीवर में, मसल में, ब्रेन में होता है। ये टूट जाता है जब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए तो टूट जाता है ग्लूकागोन हार्मोन से, इसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। तो ब्रेक कर देता है, काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में चला जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के फ़ायदे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है एसेंशियल है लाइफ के लिए, एनिमल एंड प्लांट के, तो काफ़ी मेजर आपके फूड का पोर्शन बनाते हैं। हनी जो है यूज़ किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, बेदा में आपको मिला है इसका जिक्र। कार्बोहाइड्रेट जो है यूज़ एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल, स्टार्च में ग्लाइकोजन जो एनिमल में, प्लांट में स्टार्च। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है ये भी सेलुलोज की बनी है, तो उससे आप फर्नीचर बनाते हो। सेलुलोज जो है फ्रॉम द सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ द वुड भी, क्लॉथ भी ये बनते हैं। एंड सेलुलोज जो है इन फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर, जो कॉटन होता है, कपाह होता है, वो भी सेलुलोज ही है। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज से टेक्सटाइल, लेकर, शराब की इंडस्ट्री, पेपर की, बीवरेज, बियर की। सो 2 जो एल्डोपेंटोज हैं, डी राइबोज 2 डीऑक्सी राइबोज जो है यार प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड आपके डीएनए में है, तो ये डीएनए को भी बनाते हैं। तो दिस वाज ब्रीफ डिस्कशन ऑफ अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। कैसा वीडियो लगा? और इसके बाद हम आगे करेंगे प्रोटीन के बारे में। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन जो है मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं लिविंग सिस्टम में, चीफ सोर्स हैं एनर्जी के। मिल्क में प्रोटीन है, चीज़ में, पल्सिस में, पीनट में, फ़िश में, मीट में। सो दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। सो दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। सो द वर्ड प्रोटीन जो है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग है प्राइमरी और प्राइम, मेन इंपॉर्टेंस, सबसे प्राइम इसको ही मानते हैं। जो सारी प्रोटीन्स हैं वो पॉलीमर हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड पे, बिकॉज दे हैव अल्फ़ा कार्बन। सो अमीनो एसिड जो हैं जो कंटेन नाइट्रो NH2 ग्रुप अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन इसकी कार्बन की। तो विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड को हम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा के नाम पे जाते हैं। अल्फ़ा जो है यही प्रोटीन बनाते हैं, बाकी जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल नहीं है। तो यहाँ जो फर्स्ट कार्बन है अल्काइल ग्रुप की उसके साथ जुड़े हैं तो इसको अल्फ़ा का नाम देते हैं। सो अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है ये ट्राइबल नेम्स हैं विच यूजली इफेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इट्स सोर्स। तो ग्लाइसिन जो है इसका नेम है, तो ये स्वीट टेस्ट है। तो एंड टायरोसिन है, ये ऑब्टेन किया गया था फ्रॉम चीज़, ठीक है, टायरोज चीज़ है इसलिए इसका नाम टायरोसिन बना। जी आप याद रख लीजिए टायरोसिन अमाइनो एसिड क्यों बना। तो अमाइनो एसिड जो है जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर सिंबल से लिखते हैं, समटाइम 1 लेटर भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जर्नल ये इसका फार्मूला होता है, जो नॉर्मल अमाइनो एसिड 20 तरह के दिए हुए हैं, जहाँ से पढ़ लीजिए। जिसके ऊपर स्टार लगा है वो एसेंशियल है। एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो आपकी बॉडी बना नहीं सकती, इसलिए आपको डाइट में लेने पड़ते हैं। जो नॉन एसेंशियल आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवे से बनते रहते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे। सो आपके लिए एसेंशियल हैं आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मिथ्यूनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान, हिस्टाडीन एंड ब्लीन। तो नोट कर लीजिए 1 ल्यूसिन भी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बन गए हैं ये ऑलमोस्ट। ये आपके एसेंशियल हैं, ये आपको डाइट में लेने पड़ते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड की करें तो मैंने इसका आपको डिटेल में नोट्स भी दिए थे, वीडियो भी दिया, वहाँ से देख सकते हो। तो इसके एसिड और बेसिक ग्रुप के हिसाब से इसको बेसिक ही पे कहते हैं, एसिड भी। अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा तो उसको बेसिक कहेंगे, अगर दोनों में बैलेंस है तो वो न्यूट्रल होंगे। अगर एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज़्यादा तो उसको एसिडिक कहेंगे। 3 तरह के बन गए। उसके बाद एसेंशियल है जो आपकी बॉडी में नहीं बनते, और नॉन एसेंशियल है जो आपकी बॉडी बाहर से अपने अंदर बना लेती है, उसको कहेंगे नॉन एसेंशियल। दिस इज़ द अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड अमाइनो एसिड जो है कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं,
वाटर सॉल्युबल है, हाई मेल्टिंग सॉलिड है, बिहेव लाइक साल्ट रैदर देन द सिंपल अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये साल्ट बन जाते हैं, साल्ट की तरह बिहेव होता है। सो ये बिहेवियर इसका है क्योंकि इसमें बोथ एसिडिक भी है और बेसिक ग्रुप दोनों है। सो इन एक्वा सोल्यूशन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है लूज़ करता है प्रोटीन, एंड माइनो जो है कैन एक्सेप्ट द प्रोटोन, यानी प्रोटोन H पॉजिटिव आयन जो निकल जाएगा एसिड से तो वो अमाइनो में चला गया तो अमोनियम आयन बन जाएगा। तो इसको कहते हैं जिबर्टियन आयन। जिबर्टियन यानी ऑक्सीजन की जो कार्बोक्सिलिक वाली से वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जिबर्टियन कहते हैं। सो ये एम्फोटेरिक नेचर है, एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही शो करता है। ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव सिंस द अल्फ़ा कार्बन फॉर्म एसिमेट्रिक है, सो दीज एक्सिस्ट इन डी एंड एल फॉर्म। तो इसको छोड़ के बाकी सारे अल्फ़ा है। स्ट्रक्चर क्या प्रोटीन का, जो जुड़ जाते हैं अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ बाय पेप्टाइड बॉन्ड तो लॉन्ग चेन बनाते हैं। पेप्टाइड लिंकेज जो है इज अमाइड फॉर्म, अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है एसिड और NH2 ग्रुप में। तो रिएक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमाइनो एसिड, एक तरह के अमाइनो एसिड भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं, तो कम्बिनेशन से ये नई चेन बना देते हैं। दो अमाइनो एसिड जब जुड़ जाएंगे तो वो डाइपेप्टाइड बनेगा, 3 से ट्राई, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, फिर ज़्यादा लंबी चेन होती है, इसको पॉलीपेप्टाइड का नाम देते हैं। सो ये चेन जो बनती है प्रोटीन सिंथेसिस आपकी बॉडी में होती है, ट्रांसलेशन आपको पता होगा उसी के दौरान होती है, मैं आपको करवा चुका हूँ ये। एंड प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है, जो अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं प्रोटीन बनाते हैं। फर्स्ट इसमें फाइब्रस किया है, फाइब्रस है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, पैरेलल इसकी शीथ बनी होती है एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, फाइबर लाइक थिकनेस होती है। और प्रोटीन जो जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इसमें क्रेटिन है जो हेयर, वूल एंड सिल्क में होती है, मायोसिन मसल की प्रोटीन है, दिस इज़ फाइब्रस। उसके बाद है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर जो है विच कंटेन पॉलीपेप्टाइड कॉइल की फॉर्म में होते हैं अराउंड ए स्पाइरल शेप, दीज आर यूजली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे इंसुलिन एंड एल्बुमिन एग की है, ये ग्लोबुलर होते हैं। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन जो है इसको डिफरेंट लेवल पे स्टडी किया जाता है। पहला लेवल होता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वाटनरी। प्राइमरी जो है इसमें स्ट्रेट ही आपको मिलेगा, आपको इसमें अमाइनो एसिड की लिंकेज दे सकते हो, काउंट कर सकते हो कितने अमाइनो एसिड हैं। उसके बाद जो पूरी चेन है जो उसमें कॉइलिंग हो जाती है इधर राइट और लेफ्ट साइड, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है। तो सेकेंडरी में जो शेप उसकी चेंज हो जाती है। सो दे आर फाउंड एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म, अल्फ़ा है, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा, राइट साइड कॉइल हो जाएगा, बीटा लेफ्ट साइड होगा। सो अल्फ़ा हेलिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन वे है इन विच पॉलीपेप्टाइड जो है चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड स्क्रू। जैसे अब स्क्रू को राइट साइड में घुमाते हो तो वो अल्फ़ा बन जाता है, बीटा में बीटा लेफ्ट साइड जाएगा। उसके बाद जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है इसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें, प्लेट लाइक होता है, बीटा ओरिएंटेशन में बन जाता है, उसको बीटा प्लेटेड कहते हैं, वो थिक शीट बन जाती है। उसके बाद आता है टर्शरी, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर द्वारा कॉइल कर जाता है उसको टर्शरी 3rd डिग्री का कहते हैं। इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, बंडल वार एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी। क्वाटनरी है तो जो टर्शरी फिर ज़्यादा कॉइल कर जाता है स्टेबिलिटी के लिए, तो उसको क्वाटनरी कहते हैं। तो इसमें सब यूनिट बन जाते हैं प्रोटीन के, तो ऐसे क्वाटनरी जुड़ जाता है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, जो प्राइमरी है जो सीधी चेन दिखा रहा है, डिफरेंट कलर अमाइनो एसिड शो कर रहे हैं, फिर इसको कॉइल कर दिया, घुमा दिया, तो ये सेकेंडरी बन गया। फिर इसकी आगे फर्दर कॉइलिंग होगी, टर्शरी बन गया, फिर सुपर कॉइलिंग होगी वह क्वाटनरी। तो यहाँ देख सकते हो ये स्ट्रक्चर इसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी बन गया, ये टर्शरी, ये क्वाटनरी बन गया। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करती हैं, तो इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। इसको नेटिव प्रोटीन कहते हैं जो बॉडी में मिलती हैं। जब प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म है, एंड फिजिकल चेंजेस होती हैं विद टेम्परेचर चेंज होने से या केमिकल चेंज या pH चेंज करने से, तो उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है, इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। उसके पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाते हैं, ज़्यादा एसिड में टूटेंगे जहाँ हाई टेम्परेचर पे। जब डीनेचुरेशन होगी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर में डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में आ जाते हैं। जैसे कोगुलेशन ऑफ अंडा जो है, ऑन होल्डिंग एक कॉमन एग्जांपल, अंडे को जब आपको उसका आमलेट बनाते हैं तो वो हो जाता है, डीनेचर हो जाती है प्रोटीन। कर्डिंग जैसे मिल्क है उसका दही बनता है, ये भी डीनेचुरेशन है। उसके बाद आते हैं एंजाइम। एंजाइम ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। सो इसमें देख लीजिए बेसिक क्या है एंजाइम जो है, क्या इसका नेचर है, फास्ट करते हैं ये काम, ठीक है ना। ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही हैं बेसिकली, ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिएक्शन करवाते हैं, उसको फास्ट करवाते हैं। जैसे माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज,
ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। इसकी क्लासिफिकेशन करवा दी है मैंने, ऑक्सीडेशन, रिडक्टेंट, ऑक्साइडो रिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेज, काफ़ी तरह की मैंने करवाई है। मैकेनिज़्म बताया हुआ है आपको ऑलरेडी। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्शन की उसको लो कर देते हैं। विटामिन जो हैं ये कोएंजाइम का काम करते हैं, बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और फंक्शनल मेंटेन करते हैं बॉडी का। विटामिन की कमी आ जाए तो डेफिशिएंसी हो जाती है, हाइपर विटामिनोसिस भी हो जाती है। सो विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट में सोल्यूबल और वाटर में सोल्यूबल, ये आपको पता ही होगा। विटामिन जो आपका A, D, E के जो है ये फैट सोल्यूबल है, विटामिन B एंड C जो है पानी में घुल जाते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो आपकी डाइट में आ जाते हैं, कम अमाउंट में चाहिए, उसके बॉडी आपकी नॉर्मली मेंटेन रहती है और ऑप्टिमली आपकी बॉडी के फंक्शन होते रहते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया। जो विटामिन जो है कॉइंड किया गया था फ्रॉम वाइटल एंड माइन से, अर्ली आइडेंटिफाइड कंपाउंड हैड अमाइनो एसिड। तो पहले अमाइनो एसिड इसमें होते हैं, ऐसे इसको मानते थे, बाद में इसको तोड़ दिया क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप नहीं होता, तो ई वर्ड छोड़ दिया इसको, तो इसको विटामिन बन गया। तो विटामिने के बाद विटामिन बना। वो विटामिन की क्लासिफिकेशन बता दिया, फैट एंड वाटर सोल्यूबल, कोई इतनी द्वारे जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये फ्लो चार्ट बना है, यहाँ देख लीजिए। ऑलरेडी मैं आपको विटामिन का वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है MSc लेवल की। विटामिन ए, बी के काफ़ी विटामिन होते हैं, वो बी कम्प्लेक्स बनाते हैं, आलमोस्ट 12-13 विटामिन होते हैं इसके। तो अलग अलग इसका जोलॉजिकल नेम भी है केमिकल के हिसाब से, जैसे B1 को थायामीन, राइबोफ्लेविन, फेरिडॉक्सिन इसके नाम है, C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन D है कॉलीकैल्सिफेरॉल, इसको उसके बाद E आ गया तो K आ गया, ऐसे देख सकते हैं। इसके केमिकल नेम्स आ जाते हैं, सोर्सेज आ जाते हैं, इसके सिग्निफिकेंस आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट में न्यूक्लिक एसिड है, ये मैं ऑलरेडी करवा ही चुका हूँ। वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, DNA RNA, DNA में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डबल चेन है, राइबो शुगर है, RNA में सिंगल चेन है। तो इसमें न्यूक्लियोसाइड होते हैं जो आपको मैं थोड़ा ब्रीफ बताऊँगा। जब नाइट्रोजनियस बेस एंड शुगर जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, जब उसमें फास्फोरिक एसिड ग्रुप जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो बेसिकली ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। एडेनिन के साथ थायामीन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ एंटी पैरेलल बाइंडिंग होती है, 5-3-3-5- जो अल्फ़ा हेलिक का स्ट्रक्चर होता है, ये मैं करवा चुका हूँ। बेसिकली हेरिडिटरी मॉलिक्यूल्स हैं, DNA में जीन होते हैं, वो ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं, प्रोटीन बनती है, उसके बॉडी की एक्टिविटी कंट्रोल रहती है। जो करैक्टर है पेरेंट वाले वो थ्रू क्रोमोसोम ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर मेयोसिस में चले जाते हैं, फिर बच्चों में अपीयर होते हैं। तो वाटसन के बारे में बता दिया, द्वारे बुलाने की लोड़ नहीं है, यहाँ से पढ़ लीजिए। वाटसन एंड क्रिक ने क्या काम किया था, PhD स्कॉलर थे ये। उसके बाद आ गया केमिकल कॉम्पोजिशन इसकी। इसमें राइबो शुगर है, डीऑक्सी RNA राइबोज होगी, यहाँ डीऑक्सी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट नंबर है उसमें एक OH कम होगा, तो इसलिए इसको डीऑक्सी का नाम देते हैं। सॉरी 2 नंबर पे 2 डीऑक्सी राइबोज, 2 नंबर पे जो कार्बन है उसके पे OH से एक ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए डीऑक्सी क्या है, 2 डीऑक्सी ये पूरा नाम है इसका। और ये 2 तरह के नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, प्यूरिन एंड पेरिविडीन। तो ये देख लिया, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। ये सिंगल मेंबर्ड है, ये डबल मेंबर, 9 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड रिंग है ये। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियोसाइड मैंने बता दिया, फिर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो ये न्यूक्लियोसाइड है, शुगर है, ठीक है, नाइट्रोजनियस बेस है, जब तीनों जुड़ गए तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये देख लीजिए ऐसे, फास्फोरिक एसिड, शुगर बेस, न्यूक्लियोटाइड, फास्फोराइड शुगर बेस, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं इसमें। और जो शुगर फास्फेट ये बैकबोन बनाता है पूरा DNA की, तो इसमें ये बनता है। तो इसमें 4 का रूल आता है, A+T = G+C, एंड एडिनिन का थायामीन के साथ में, ग्वानिन का साइटोसिन के हिसाब से इसका कंपोजिशन होता है। उसके बाद जो ऑल सेकेंडरी स्ट्रक्चर RNA सिंगल स्टैंडर्ड है और फोल्ड हो जाता है अपने आप कई बार। RNA जो है ये 3 तरह के हैं, बॉडी में काम करते हैं। इसको ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, mRNA, tRNA, RNA कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो देखा होगा आपने। तो हरगोबिंद खुराना की बात करते हैं, ये आपके पंजाब के ही साइंटिस्ट थे,
मे भी अमृतसर से लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, तो प्रोफेसर भी रहे हैं। तो इन्होंने आर्टिफिशियली डीएनए बनाया था। इन्होंने नीलनबर्ग, रॉबर्ट हॉली के साथ काम किया था, जेनेटिक कोड क्रैकिंग का काम किया था। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डीएनए की प्रॉपर्टीज़ होती है, जो यूनिक होता है, 0.1% डीएनए हर एक का यूनिक होता है, उसी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसको पैटर्निटी टेस्ट इसमें काम आ जाता है, क्रिमिनल में, पैटर्निटी में, और डेड बॉडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और रेशियल ग्रुप को देखने के लिए, एवोल्यूशन सा भी इसका पता चल जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन ही है, थोड़ा सा डिटेल वीडियो आपको दे दिया, लिंक देख सकते हो अगर आपको चाहिए। आई विल प्रोवाइड लिंक। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड के, बहुत आसान है, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन करता है। डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, उसको ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन है, फिर इससे प्रोटीन बनती है, ट्रांसलेशन, उसको कहते हैं सेंटर डोग्मा। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जैसे सेंटर डोग्मा। तो ये जो अपनी पोजीशन है, अपने जो जेनेटिक कोड है, जो डीएनए है, जीन है, वो आगे प्रिस्क्राइब होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, इससे वजूद बना रहता है। हार्मोन का मैं ऑलरेडी लंबे ट्यूटोरियल आपको दे चुका हूँ। हार्मोन जो है ये एक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, मैसेज देते हैं, बिना डक्ट वाली ग्लैंड से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, सीधे ब्लड में चले जाते हैं ये, और अपना फंक्शन करते हैं। विटामिन की कमी हो जाए तो उसको हाइपो, बढ़ जाए तो हाइपर कहते हैं। तो विटामिन काफ़ी पर्टिकुलर ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे आपकी ब्रेन में है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उसके बाद आपके थायराइड, थायमस आ गया, एड्रीनल आ गया, किडनी आ गया, लीवर आ गया, पैराथायराइड आ गया, ये है। तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हार्मोन आपके प्रोटीन के भी बने होते हैं, अमीनो एसिड के भी बने होते हैं, और फैट्स के भी बने होते हैं। स्टीरॉयड कहते हैं इसको, जिसका केमिकल नेचर है। कुछ विटामिन ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, अंदर इंटर नहीं कर सकते, जैसे प्रोटीनेशियस एंजाइम है, हार्मोन है, वो सरफेस रिसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन को, उसको सिग्नल देते हैं, फिर अंदर सेकंड मैसेंजर एक्टिव हो जाते हैं, फिर काम करते हैं। सेकंड मैसेंजर में साइक्लिक एएमपी, डैग ये आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ये ऑलरेडी, और देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपकी बॉडी में जो एक्टिविटीज़ होती हैं नॉर्मल, आपकी सेक्स और रिप्रोडक्शन है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, अलग अलग हार्मोन का अलग अलग रोल है। तो डिटेल में मैं पर्टिकुलर एक एक ग्लैंड करा चुका हूँ, ग्रेजुएशन लेवल का वीडियो दे दिए आपको। आई होप यू हैव एंजॉयड वेल। लास्ट में वी हैव द समरी, इसको रीड आउट कर लीजिए ब्रीफली। So student, it was all about the biomolecule in this NCERT unit number 14 of plus 2 chemistry। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा, एंड सून वी विल पुट द मॉक टेस्ट एंड असाइनमेंट रिगार्डिंग टू दिस। और बहुत अच्छी बुक है ये, नो डाउट, काफ़ी बार मैं बोल चुका हूँ, कोशिश में अच्छा इसलिए अच्छा बोला है, तो काफ़ी हेल्प करेगी आपको, काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी इसको लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम।